नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा वीडियो सीरीज़ का करीब 5वां या 6वां यहाँ पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो आप जो देख रहे हैं वो, तो अगर आपने इसके पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हम लोगों ने इसकी थ्योरी और हमारे क्वेश्चंस कुछ इससे पहले के जो रह चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके पहले के आपने अगर क्वेश्चन 1 to 10 नहीं देखे हैं, आपने रिमेनिंग थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो आप उनको पढ़ लीजिए, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी ये समझने में। तो यहाँ पर हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20 जो हमसे पूछ रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि यहाँ पर HOH यानी H2O बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल का एंगल क्या होता है यहाँ पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन हम पूछ लेता है कभी कभी, क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेसिक यहाँ पर गया कि 104 डिग्री 31 मिनट्स, इसको प्रोनाउंस करने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए। 104 डिग्री 31 मिनट, और इसके बाद अगर डबल डैश आ गया, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा लिखा आ गया 109 डिग्री 28 मिनट और यहाँ पर 31 सेकंड, तो आपको ये भी पढ़ने का तरीका आना चाहिए। इसको ऐसे पढ़ते हैं 109 डिग्री 28 मिनट 31 सेकंड। बेसिकली हमारी जो केमिस्ट्री होती है उसके बॉन्ड एंगल्स के बीच का जो हमारा होता है, दो कंपाउंड के बीच में या दो एलिमेंट्स के बीच में जो हमारे जो एक बॉन्ड बनता है, बॉन्ड एंगल बनता है, उसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। हैवी वाटर हैज़, अगर हमसे पूछ रहे हैं इसके पॉइंट्स हम देख लेते हैं एक बार कि हाई डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी गलत, यहाँ पर डेंसिटी में कोई अंतर ही नहीं होता है। इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी लाइक सिलिका, बिल्कुल गलत। इम्प्योरिटीज लाइक कार्बोनेट, यहाँ बाइकार्बोनेट, यहाँ पर कुछ उसकी बात थोड़ी ना हो रही है कि हैवी वाटर है वैसा कुछ बना रहे हैं हम यहाँ पर, तो आपको ये पता होना चाहिए। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने वाटर इज सेट टू परमानेंट हार्डनेस व्हेन इट कंटेन्स, वाटर के अंदर ऐसा क्या सब्सटेंस है जो वो कंटेन कर ले कि वो परमानेंट हार्डनेस शो करे। क्लोराइड्स एंड मैग्नीशियम, बिल्कुल सही। अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स वगैरह कंटेन करेगा, वो बाइकार्बोनेट्स, आप टर्म याद करिए, तो वो टेम्परेरी हार्डनेस है। लेकिन अगर वो क्या है कंटेन करे, क्लोराइड्स और मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स बेसिकली, तो वो हमारा क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है। उसको रिमूव कैसे किया जाता है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का तरीका है कि उसमें क्या डाल दो, वॉशिंग सोडा, यानी कि Na2CO3। इसको भी आप आराम से याद कर सकते हैं। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट, ये हम लोगों ने कर लिया था। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट वन, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि इसमें से कई सारे हमको ऐसे लगते हैं कि काफ़ी क्लोज है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक सरासर हमको गलत देखने को मिलेगा, वो हमको बताने हैं यहाँ पर, यानी 3 सही है, एक गलत है। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द सॉल्युबल ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फर, बिल्कुल गलत। परमानेंट हार्डनेस बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू, ये भी गलत। हार्डनेस ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द सोप कंजम्पशन, नहीं, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि हमको यहाँ पर वॉशिंग सोडा की बात होती है, तो यहाँ पर सोप वोप से कुछ रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। यही हमसे पूछा था कि क्या गलत है। अगले आ जाते हैं यहाँ पर कि टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा, तो हमको पता होना चाहिए कि बेसिकली यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस अगर डाल दिया जाए तो हमको ये हट जाएगी यहाँ पर टेम्परेरी हार्डनेस। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या कह रहे हैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर इज रिमूव्ड बाय एडिंग NaPO3, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, हमको पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन का है, कि यहाँ पर रिक्वेजिशन का है, कि सब्सट्रेशन का है, कि एक्सचेंज ऑफ आयंस का है। ये आप खुद बता सकते हैं मुझे, और आपको खुद से बताना है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे से आंसर जानना चाहें तो इसका आंसर ये होता है रिक्वेजिशन। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता इसमें फिनोमेना क्या अप्लाई होता है, अगर आपको चाहिए तो मैं पता करके बता दूँगा। If water is boiled at something, if water is boiled for some time, it becomes free from, अगर वाटर को हम गर्म कर दें तो उसमें से ऐसी क्या प्रॉपर्टी है इनमें से जो चली जाती है। टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस, बिल्कुल नहीं, ये इससे जाती ही नहीं है। फिर हमको पता है क्या एडिशन और क्या सब्सट्रैक्शन की जाती है। सस्पेंडेड मैटर, ये भी नहीं। टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्ड डिजॉल्व इन गैसेज चली जाती है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन जियोलाइट
which has hydrated which is hydrated by sodium aluminum सिलिकेट, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। विच आर द फॉलोइंग यूज इन द डिसइंफेक्टेंट एंड वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट में डिसइंफेक्टेंट की तरह क्या यूज होते हैं? ये चारकोल, एल्यूम या फिर कजन। ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है ये भी हमको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप लोगों को कमेंट पे पूछ सकते हैं। K2Cr2O7। So the solubility of NaCl is higher in H2O than D2O। बेसिकली हमको ये पूछ रहा है यहाँ पर कि परमानेंट जो हमारा NaCl है वो किस में अच्छे से डिजॉल्व होता है, किस में हायर होता है, किस में लोअर होता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि H2O जो होता है वो अच्छे से डिजॉल्व करता है NaCl को एज़ कम्पेयर टू D2O हैवी वाटर। हमको ये भी पता होना चाहिए कि डेंसिटी में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है, अंतर होता ही नहीं है, दोनों सेम होते हैं। लेकिन अगर बात हो NaCl की तो वो हमारा ढंग से अच्छे से मिक्स हो जाता है यहाँ पर। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी हार्ड कि सॉफ्ट कि नन ऑफ दिस। मतलब हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है ये भी आपको पता चाहिए कि हार्ड वाटर तो हमें सॉफ्ट वाटर हम पीते हैं, हार्ड वाटर नहीं पीते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम एंड मैग्नी कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे पूछा है तो हम यहाँ पर आपको इतने देर से पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि सल्फाइड्स एंड क्लोराइड्स और मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से यहाँ पर परमानेंट हार्डनेस होती है और टेम्परेरी हार्डनेस होती है बाइकार्बोनेट से। बाकी सब हमारे यहाँ पर ऑप्शन गलत है, बाकी कोई रिलेटेबल ही नहीं है यहाँ पर। कैलगन इज कॉमर्शियल नेम फॉर। ये भी थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमसे क्वेश्चन सब पूछ रहा है, लेकिन हमको तभी पता होना चाहिए। सोडियम हेक्सा मेटामॉर्फेट का एक क्लोगन कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल नेम होता है। बाकी यहाँ पर कुछ हमारे पास क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, यानी कि थ्योरी से रिलेटेड, जो कि हमारे एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको यहाँ 1/9 से बता रहा हूँ। रेशियो ऑफ H2O यहाँ पर 1:2:1 होता है। वॉल्यूम ऑफ O2 विच 100 लीटर हैज डिजॉल्व। ये भी हमको पता होना चाहिए, वो 50 ml। और बाकी आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट डाउन करके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।